हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी को तुरंत दिल्ली बुलाया गया है। आला कमान ने सीएम नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया है। बीजेपी आला कमान ने सीएम सैनी को दिल्ली बुलाया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। फिलहाल सीएम सैनी तुरंत दिल्ली गए हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन उससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। सीएम नायब सिंह सैनी को तुरंत दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी आला कमान ने सैनी को दिल्ली बुलाया है क्योंकि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी है और इस लिस्ट से ठीक पहले सीएम सैनी को दिल्ली बुलाया गया है। इसी पर हमारे साथ चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी जुड़ गए हैं। धरनी जी, क्या जानकारी है? सीएम सैनी को दिल्ली बुलाया गया है। पहले तो बीजेपी ने लिस्ट भी जारी करनी है और सीएम सैनी को इस तरह से तुरंत दिल्ली बुलाना, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उनके कई कार्यक्रम थे। अंबाला से होते हुए उन्होंने कुरुक्षेत्र के आसपास के गांवों में जाना था और फिर उसके बाद पानीपत भी उनके कार्यक्रम रखे गए थे। नायब सिंह सैनी को अंबाला जब वो पहुंचे तो उसी वक्त दिल्ली से सूचना मिली कि वह सभी काम छोड़कर तुरंत दिल्ली पहुंचे। यानी इनसे ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी आला कमान आज बीजेपी की टिकटों का निर्धारण कर देगी। बीजेपी की टिकटों का जो फाइनलाइजेशन है वो आज होने की संभावना है। कितनी टिकटें होती है ये देखने वाली बात रहेगी। और इसके अलावा ये विशेष रूप से एक बात जो जानकारी के रूप में हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि नायब सिंह सैनी ने जो उनके जितने एडवाइजर्स या जितनी अपनी टीम है, कोर टीम जिसको कहा जा सकता है, उन लोगों को भी तत्काल चंडीगढ़ से दिल्ली बुला लिया है। यानी पानीपत में आज 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रखे गए थे, तीनों रद्द कर दिए गए हैं और अब ये कार्यक्रम आज नहीं होंगे। तो मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद क्योंकि कल से सबको पता है कि नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उस प्रक्रिया के तहत अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से ये प्रयास है कि टिकटों का जो आवंटन है उसमें अंतिम मोहर लगाई जाए। फैसला आला कमान ने करना है। आला कमान दिल्ली बैठी है और जो हरियाणा के कद्दावर नेता है, दमदार नेता है मनोहर लाल खट्टर, वो भी दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री हैं और नायब सिंह सैनी को बुलाया गया है, जबकि मोहन लाल बड़ोली जो है वो चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद हैं आज और वो इनके साथ नहीं गए क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व निर्धारित जो उनके कार्यक्रम थे, जो शेड्यूल था, उसके अनुसार आज सुबह से निकले थे। पहले घर पर इनकी एक मीटिंग हुई है, सुबह बहुत अर्लियर मीटिंग की गई है। मोहनलाल बड़ोली और इन्होंने आपस में चर्चा की है कि टिकटों के आवंटन को लेकर, कई कैंडिडेट्स को लेकर, जैसे जगाधरी के कैंडिडेट है कंवरपाल गुर्जर, उनको नारायणगढ़ से लड़वाने के लिए विचार चल रहा है। सीमा त्रिखा की टिकट के ऊपर विवाद है। कई चीजें ऐसी थी जिनको गंभीरता से सुबह से चिंतन किया जा रहा था। तो आज जो हालात लग रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि बीजेपी की तरफ से सूची जारी हो सकती है, चाहे देर रात जारी हो या कल सुबह हो। पहली सूची बीजेपी की जो है वो अवश्य जारी हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखें 55 लोगों की सूची फाइनल कर जो कमेटी है उसने पहले दौर में भेज दी थी सीईसी को। सीईसी ने फिर उस पर आगे मंथन किया। उसके बाद जो आला कमान है उन तक ये नाम पहुंचे, लेकिन वहां कहीं ना कहीं नामों पर विवाद हुआ। उनमें भी कई लोगों की छंटनी जो लिस्ट फाइनल की गई थी होती देखी जा रही है। और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी केवल जिताऊ उम्मीदवार जो बीजेपी के सर्वे के अंदर आ रहे हैं उनको चुनाव मैदान में उतारने के लिए कटिबद्ध है। बीजेपी के जो सर्वे हैं कई एजेंसियों के द्वारा, अलग अलग पैनल्स के द्वारा अलग अलग स्तर पर करवाए गए हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, या ये कहा जाए केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सभी का जो निष्कर्ष निकला उस हिसाब से लिस्टों को फाइनल किया जा रहा है और इसीलिए इसमें देरी हो रही है। जी।